ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या 2026 का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पितृ तर्पण का महत्व, दान पुण्य के नियम तथा इससे जुड़ी अत्यंत दुर्लभ और पौराणिक कथा जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वर्ष 2026 में आषाढ़ अमावस्या 14 जुलाई मंगलवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 13 जुलाई की शाम 6:49 से प्रारंभ होकर 14 जुलाई को दोपहर 3:01 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार स्नान, दान, पितृ तर्पण और पूजा का श्रेष्ठ समय 14 जुलाई को ही माना जाएगा। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या को हलहारणी अमावस्या भी कहा जाता है। यह दिन विशेष रूप से पितरों की शांति, आत्मशुद्धि, दान पुण्य और भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्रद्धा पूर्वक तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है तथा वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने अथवा गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप क्षीण होते हैं। साथ ही पितृदोष, काल सर्प दोष तथा अन्य ग्रह जनित बाधाओं का प्रभाव भी कम होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तांबे के पात्र में जल, काले तिल, कुश तथा थोड़ा सा दूध मिलाकर अपने पितरों को तर्पण करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु, भगवान शिव और श्री हनुमान जी की श्रद्धापूर्वक पूजा करें। सामर्थ्य हो तो इस दिन व्रत भी रखें। दोस्तों, पितरों के निमित्त सात्विक भोजन बनाकर उसका अंश गौ माता, कौवे, कुत्ते और चींटियों को अवश्य दें। इसके बाद किसी ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर यथाशक्ति दान करें। सायंकाल पीपल के वृक्ष पर काले तिल मिश्रित जल अर्पित करें तथा सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। शनि दोष से पीड़ित व्यक्ति इस दिन शनि देव को तेल अर्पित करे और पीपल के नीचे दीप दान भी करें। पूरे दिन श्रद्धापूर्वक इन मंत्र का जाप भी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय। अब आइए दोस्तों, सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी वह दिव्य पौराणिक कथा जिसका श्रवण करने से मात्र से पितृ कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य को धर्म मार्ग की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पौराणिक कथा। एक समय मिथिला के राजा ने महात्मा सुत देव जी से विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, कृपया करके बताइए कि आषाढ़ मास की अमावस्या का क्या महत्व है। इस दिन किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान का इतना अधिक फल क्यों बताया गया है। तब महात्मा सुत देव जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर राजर्षि श्रावण का शासन था तब कलयुग का प्रभाव अत्यंत बढ़ चुका था। धर्म का क्षय होने लगा था और अधर्म चारों ओर फैल चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम के एक महान ब्राह्मण निवास करते थे। धर्मवर्ण अत्यंत विद्वान, तपस्वी और धर्मनिष्ठ थे। एक बार वे महान ऋषियों के सत्र यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पवित्र पुष्कर तीर्थ गए। वहाँ अनेक महर्षि कलयुग के विषय में चर्चा कर रहे थे। एक महर्षि बोले, सतयुग में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जिस पुण्य की प्राप्ति 1 वर्ष में होती थी, वही त्रेता युग में 1 महीने और द्वापर में 15 दिन में प्राप्त हो जाती थी। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का केवल श्रद्धापूर्वक स्मरण कर लेने से भी उससे अनेक गुना अधिक पुण्य प्राप्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, कलयुग में जो मनुष्य भगवान का नाम लेकर दान करता है, भूखे को अन्न देता है और दूसरों की सहायता करता है, वह उच्च लोकों को प्राप्त होता है।
यह सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराने लगे और आनंद से नृत्य करने लगे। सभी ऋषियों ने आश्चर्य से पूछा, हे देवर्षि, आप हंस क्यों रहे हैं? तब नारद जी बोले, आप सबका कथन पूर्णतः सत्य है। कलयुग में थोड़ा सा शुभ कर्म भी महान फल देता है। भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु हैं। वे केवल सच्चे भाव से स्मरण करने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु कलयुग में दो बातें अत्यंत कठिन हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण और जिह्वा पर संयम। जो मनुष्य इन दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही वास्तव में भगवान नारायण के समान महान माता है। देवर्षि नारद के इन वचनों ने धर्म वर्ग मुनि के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं संसार में घूमकर कलयुग की वास्तविक स्थिति को दर्शन करेंगे। यहीं से प्रारंभ होती है धर्मवर्ण मुनि की वह अद्भुत यात्रा, जिसने आगे चलकर आषाढ़ अमावस्या के महान महत्व को संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध कर दिया। तो दोस्तों, नारद के वचनों को सुनकर धर्मवर्ण मुनि ने वह ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। उन्होंने हाथ में दंड और कमंडल लिया, जटाएं धारण की और संसार का वास्तविक स्वरूप देखने के लिए निकल पड़े। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ उन्होंने कलयुग का भयावह प्रभाव भी देखा। उन्होंने देखा कि अधिकांश लोग धर्म से विमुख होकर पापाचार में लिप्त हो चुके हैं। सत्य, दया और करुणा का स्थान छल, कपट और स्वार्थ ने ले लिया है। ब्राह्मण अपने कर्तव्यों से विमुख होकर केवल बाहरी आडंबर में लगे हुए हैं। गुरु और शिष्य के बीच सम्मान का भाव कम हो गया है। पुत्र माता पिता की सेवा करने के बजाय उनका अपमान कर रहे हैं। पति पत्नी के संबंधों में प्रेम के स्थान पर कलह, अहंकार बढ़ता जा रहा है। धर्मवर्ण मुनि ने देखा कि लोग भगवान के नाम का स्मरण कम और विषय विकारों में अधिक डूबे हुए हैं। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ और सत्संग का महत्व घटता जा रहा है। झूठ, लालच और अन्याय को लोगों अपनी चतुराई समझने लगे हैं। वे जहाँ भी गए वहाँ यही स्थिति देखकर उनका हृदय अत्यंत व्यवस्थित हो गया। एक दिन वे विभिन्न लोकों में भ्रमण करते करते पितृलोक पहुँच गए। वहाँ का दृश्य देखकर उनके चरण वहीं ठिठक गए। उन्होंने देखा कि अनेक पितर अत्यंत कष्ट में हैं। कोई रो रहा है, कोई विलाप कर रहा है, कोई अंधकार में गड्ढों में गिरा है। उनके चेहरे दुख और पीड़ा से भरे हुए थे। धर्मवर्ण मुनि यह देखकर अत्यंत द्रवित हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे पूज्यजनों, आप कौन हैं? किस कारण से इतनी भयंकर पीड़ा भोग रहे हैं? तब उनमें से कुछ पितरों ने उत्तर दिया, वत्स, हम तुम्हारे ही पूर्वज हैं। हमारे वंश में अब कोई ऐसा नहीं बचा जो हमारा श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करे। इसी कारण हम इस दुख अवस्था में पड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारे कुल में केवल एक ही धर्मात्मा पुरुष शेष है, धर्मवर्ण, किंतु उसने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है। यदि उसके वंशज भी हम संतान नहीं हुई तो हमारा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा और हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यह सुनकर धर्मवर्ण मुनि की आंखें भर आई। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे पूज्य पुत्रों, मैं ही धर्मवर्ण हूँ। कलयुग के दोषों से भयभीत होकर मैंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया था। मुझे ज्ञात ही नहीं था कि मेरे इस निर्णय से आप सबको इतना कष्ट होगा। कृपया मुझे वह उपाय बताइए जिससे आपका उद्धार हो सके और मैं भी अपने जीवन में सफल बना सकूं। धर्मवर्ण को विनम्रता से देखकर पितरों, वत्स, भगवान विष्णु की भक्ति, सदाचार और गृहस्थ धर्म, ये तीनों मिलकर मनुष्य का कल्याण करते हैं। यदि कोई मनुष्य भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, उनके पावन नाम का जाप करता है और अपने पितरों की श्रद्धापूर्वक तर्पण करता है, तो कलयुग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने कहा, जिस घर में तुलसी का वास होता है, शालिग्राम की पूजा होती है, भगवान की कथा का श्रवण होता है और गौ सेवा की जाती है, वहाँ कलयुग का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। इसके बाद पितरों ने धर्मवर्ण मुनि को आषाढ़ अमावस्या का महान रहस्य बताया। वे बोले, हे पुत्र, आषाढ़ मास की अमावस्या देवताओं और पितरों दोनों को अत्यंत प्रिय है।
इस दिन श्रद्धापूर्वक स्नान, तर्पण, श्रद्धा, पिंडदान और जल से भरे कलश का दान करने वाला मनुष्य अपने पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके पितर उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं। अतः तुम पृथ्वी पर जाओ, आषाढ़ अमावस्या के दिन विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करो। श्रद्धा से श्राद्ध और पिंडदान करो। इसके बाद गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपने वंश को आगे बढ़ाओ। यही तुम्हारा धर्म है और यही हमारे उद्धार का मार्ग भी है। अपने पितरों की आज्ञा सुनकर धर्मवर्ण मुनि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रण लिया कि वे उनके बताए मार्ग का पालन अवश्य ही करेंगे। यहीं से आषाढ़ अमावस्या की महिमा संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसिद्ध होने लगी। पितरों का यह आदेश प्राप्त करके धर्मवर्ण मुनि तुरंत भूलोक लौट आए। उनके हृदय में अब केवल एक ही संकल्प था, अपने पितरों का उद्धार करना और भगवान श्री हरि की आज्ञा का पालन करना। आषाढ़ अमावस्या का पावन दिन आया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया। स्नान के बाद देवताओं, ऋषियों और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण किया। काले तिल, कुश और पवित्र जल से पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ श्राद्ध, पिंडदान तथा जल से भरे कलश का भी दान किया। उनकी निष्काम भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त हुई। कहा जाता है कि उसी क्षण उनके समस्त पितरों को नरक के कष्टों से मुक्ति मिली और वे दिव्य लोक को प्राप्त हुए। इसके बाद धर्मवर्ण मुनि ने गृहस्थ आश्रम का स्वीकार किया, विवाह किया, योग्य संतान उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने परिवार में धर्म, भक्ति और सदाचार की परंपरा स्थापित की। वे स्वयं भी जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति, पितरों की सेवा, दान पुण्य और सत्कर्मों में लगे रहे। तभी से आषाढ़ अमावस्या का यह पावन पर्व पितृ तर्पण, श्राद्ध और मोक्षदायिनी अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हो गया। प्रिय भक्तों, शास्त्रों का संदेश स्पष्ट है कि जो व्यक्ति आषाढ़ अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का तर्पण करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है और दान पुण्य करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पहले एक विशाल राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके 4 संतानें थीं, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। बड़ी पुत्री का नाम था पूर्णिमा, छोटी पुत्री का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा अत्यंत सरल, विनम्र, धार्मिक और सेवा भाव से परिपूर्ण थी। वह प्रतिदिन घर का सारा कार्य करती, भगवान की पूजा करती, गौ माता की सेवा करती और माता पिता की आज्ञा का पालन करती थी। इसके विपरीत अमावस्या आलसी, अभिमानी और क्रोधी स्वभाव की थी। उसे न घर के कामों में रुचि थी, न पूजा पाठ में और न ही किसी की सेवा करने में। आश्चर्य की बात यह थी कि पूर्णिमा सभी गुणों से संपन्न होने के बाद भी राजा और रानी का विशेष स्नेह अपनी छोटी पुत्री अमावस्या और दोनों पुत्रों पर ही था। पूर्णिमा के साथ अक्सर भेदभाव किया जाता था, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। समय बीतता गया, दोनों राजकुमारों का विवाह हो गया। फिर राजा और रानी ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह का विचार किया। रानी ने राजा से कहा, अमावस्या का विवाह किसी बड़े और संपन्न परिवार में करना, लेकिन पूर्णिमा का विवाह किसी साधारण और गरीब परिवार में कर देना। उसे तो केवल भगवान की भक्ति और गौ सेवा से ही प्रेम है। राजा ने रानी की इच्छा के अनुसार अमावस्या का विवाह एक धनी राज परिवार में और पूर्णिमा का विवाह एक गरीब किंतु संस्कार युवक से कर दिया। विदाई का समय आया। राजा और रानी ने अमावस्या को बहुमूल्य आभूषण, वस्त्र, धन और अनेक उपहार देकर विदा किया, लेकिन पूर्णिमा को लगभग खाली हाथ ही विदा कर दिया। फिर भी पूर्णिमा के चेहरे पर न कोई शिकायत थी, न कोई दुख। उसने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किया और भगवान का नाम लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। कुछ समय बाद अमावस्या ने अपने घर पर भगवान शिव की कथा का आयोजन कराया। उसने पूरे नगर और गांव के लोगों को निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी बड़ी बहन पूर्णिमा को जानबूझकर नहीं बुलाया। जब गांव की स्त्रियां कथा में जा रही थी, तब उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बहन चलो, भगवान शिव की कथा सुनने चलते हैं।
पूर्णिमा ने भी नर्मदा से कहा, मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, बिना बुलाए जाना उचित नहीं होगा। स्त्रियों ने कहा, यह भगवान की कथा है, किसी मनुष्य का भोज नहीं। भगवान का दरबार सबके लिए खुला होता है, तुम हमारे साथ चलो। उनके आग्रह पर पूर्णिमा भी शिव कथा में पहुंच गई। जैसे ही अमावस्या की दृष्टि अपनी बहन पर पड़ी, वह क्रोधित होकर बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, अब आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। इतना ही नहीं, उसने सबके सामने पूर्णिमा की गरीबी का उपहास भी किया। यह अपमान सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि आपकी भक्ति करना, गौ सेवा करना और सच्चे मन से पूजा करना ही मेरा अपराध है तो मुझे यह सब स्वीकार है। परंतु प्रभु, मुझे इतना सामर्थ्य अवश्य देना कि मैं सदैव धर्म के मार्ग पर अडिग रह सकूं। कथा समाप्त हुई। अमावस्या सभी लोगों को प्रसाद बांटा, लेकिन जानबूझकर अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद भी नहीं दिया। पूर्णिमा चुपचाप वहां से लौट आई। उसके हृदय में कोई क्रोध नहीं था, केवल भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। उसे क्या पता था कि स्वयं महादेव उसकी परीक्षा ले रहे हैं और शीघ्र ही उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है। दोस्तों, अपमानित होकर पूर्णिमा अपने घर लौट आ रही थी। रास्ते भर वह भगवान शिव का स्मरण करती रही। उसके मन में किसी भी प्रति क्रोध नहीं था, केवल यही प्रार्थना थी कि प्रभु उसे सदैव धर्म और सेवा के मार्ग पर बनाए रखे। कुछ दिनों बाद उसने अपने पति से कहा, मैं अपने मायके होकर आना चाहती हूँ। पति ने स्नेहपूर्वक अनुमति दे दी। पूर्णिमा भगवान का नाम लेकर अपने मायके की ओर चल पड़ी। रास्ते में सबसे पहले उसे एक चबूतरे पर लगा सूखता हुआ तुलसी का पौधा दिखाई दिया। वहाँ एक वृद्ध बैठी थी। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, स्वयं तुलसी माता थी, जो उसकी परीक्षा लेने आई थी। वृद्धा ने कहा, बेटी, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, यदि संभव हो तो इसमें थोड़ा सा जल डाल दो और इस स्थान की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने तुरंत अपना घड़ा नीचे रखा, तुलसी को जल अर्पित किया, पूरे चबूतरे की सफाई की और प्रेम पूर्वक वृद्धा की सेवा भी की। जाते समय वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, लौटते समय मुझसे अवश्य मिलना। पूर्णिमा ने हाथ जोड़कर कहा, अवश्य माताजी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक प्राचीन शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक वृद्ध बाबा बैठे थे। वो स्वयं भगवान शिव थे। बाबा ने कहा, बेटी, इस मंदिर की सफाई कर दो, आज कोई भी यहाँ सेवा करने नहीं आया है। पूर्णिमा ने बिना देर किए मंदिर और चबूतरे की सफाई की, शिवलिंग का जलाभिषेक किया, दीप जलाया और श्रद्धापूर्वक पूजा की। फिर वृद्ध बाबा के चरण दबाकर उनका आशीर्वाद लिया। बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, लौटते समय मुझसे भी मिलना। पूर्णिमा ने विनम्रता से प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। कुछ दूर चलने पर उसे माता काली का मंदिर मिला। वहाँ भी एक वृद्ध बैठी थी। उन्होंने भी मंदिर की सफाई और सेवा करने का आग्रह किया। पूर्णिमा ने पूरे मन से मंदिर की सफाई की, माता का श्रृंगार किया, दीप जलाया, श्रद्धा से प्रार्थना की। वृद्धा ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, लौटते समय यहाँ अवश्य आना। इसके बाद आगे एक नदी के किनारे उसे एक ही और वृद्धा मिली। वो स्वयं गंगा माता थी। उन्होंने कहा, बेटी, लोग यहाँ स्नान करते तो हैं, पर इस घाट की सफाई कोई नहीं करता, यदि संभव हो तो इसे साफ कर दो। पूर्णिमा ने घाट की सफाई की, वृद्ध की सेवा की और उनसे आशीर्वाद लेकर नाव से नदी पार कर अपने मायके पहुँच गई। मायके पहुँचते उसके भाई और भाभी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक कुछ दिन अपने पास रखा। जब लौटने का समय आया तो उसकी भाभी ने बच्चों के लिए वस्त्र, कुछ मिठाइयाँ और आवश्यक सामान एक थैले में रखकर उसे विदा किया। अब पूर्णिमा अपने ससुराल की ओर लौट चली। सबसे पहले नदी के किनारे गंगा माता मिली। इस बार उन्होंने एक थैला देते हुए कहा, बेटी, इसे अपने घर पहुंचकर ही खोलना। आगे माता काली मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया और वो भी वही बात कही। फिर भगवान शिव वृद्ध बाबा के रूप में मिले। उन्होंने भी आशीर्वाद देकर एक थैला दिया। सबसे अंत में तुलसी माता मिली। उन्होंने भी प्रेम पूर्वक एक थैला देते हुए कहा, बेटी, इसे भी घर पहुंचकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास कुल 5 थैले थे। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले मायके से मिला थैला खोला
उसमें बच्चों के वस्त्र, मिठाइयाँ और कुछ आभूषण थे। दूसरा थैला खोला तो उसमें सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न थे। तीसरे थैले में माता काली का आशीर्वाद स्वरूप वस्त्र, आभूषण और सौभाग्य की सामग्री थी। चौथे थैले में भगवान शिव की कृपा से धन, धान्य और समृद्धि थी। पांचवें थैले में तुलसी माता का प्रसाद था, अन्न, दाल, घी और घर की समृद्ध रखने वाली अनेक वस्तुएं। कुछ ही समय में पूर्णिमा का घर सुख, शांति और धन वैभव से भर गया, लेकिन उसके मन में अहंकार का एक कण भी नहीं आया। उसने सबसे पहले भगवान शिव की कथा का आयोजन किया और पूरे गांव को निमंत्रण दिया। अपनी बहन अमावस्या को भी सम्मानपूर्वक बुलाया। जब अमावस्या ने अपनी बहन का समृद्ध घर देखा तो उस आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, बहन, यह सब तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? पूर्णिमा ने मुस्कुराकर कहा, यह सब भगवान की कृपा, सेवा, दया, विनम्रता और सच्ची भक्ति का फल है। लेकिन अमावस्या के मन में ईर्ष्या भरी थी। उसने सोचा, यदि वही काम मैं करूंगी तो मुझे इससे भी अधिक धन मिलेगा। अगले ही दिन वह उसी मार्ग से अपने मायके के लिए निकल पड़ी, पर उसके मन में सेवा नहीं, केवल धन पाने की लालसा थी। जब तुलसी माता ने उससे चबूतरे की सफाई करने को कहा तो उसने घमंड से उत्तर दिया, मैं इतनी महंगी साड़ी पहनकर आई हूँ, यह गंदा काम करने की नहीं हो सकते। भगवान शिव, माता काली और गंगा माता ने भी उसकी परीक्षा ली, लेकिन उसने किसी की सेवा नहीं की। वह सभी का अपमान करती हुई आगे बढ़ती चली गई। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि वह स्वयं अपने भाग्य के द्वार बंद करती जा रही है। अमावस्या अपने मायके पहुंची। वहां उसके भाई और भाभीओं ने उसका सामान्य सत्कार किया, लेकिन उसे वह प्रेम और अपनापन नहीं मिला जिसकी उसे अपेक्षा थी। अगले दिन वह वापस अपने ससुराल के लिए चल पड़ी। रास्ते में गंगा माता, माँ काली, भगवान शिव और तुलसी माता सभी उसे पुनः मिले। अमावस्या ने प्रत्येक से कहा, आपने मेरी बहन को थैला दिया था, मुझे भी दीजिए। सभी ने एक ही उत्तर दिया, बेटी तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे घर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब अमावस्या अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि आंगन में 5 थैले रखे हुए हैं। वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास था कि थैले में भी सोना, चांदी और अपार धन मिलेगा। उसने उत्साह से पहला थैला खोला, लेकिन उसमें केवल मिट्टी थी। दूसरा तो उसमें कंकड़ पत्थर, तीसरे में कोयला और चौथे में सूखी घास और बेकार वस्तुएं थी। जब पांचवा थैला भी निराश से भरा हुआ था, यह देखकर अमावस्या फूट फूट कर रोने लगी। वह तुरंत अपनी बहन पूर्णिमा के घर पहुंची और बोली, बहन, तुमने भगवान ने इतना सब कुछ दिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, आखिर ऐसा क्यों? पूर्णिमा ने प्रेम से उसका हाथ पकड़कर कहा, बहन, भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, वे केवल मनुष्य के कर्मों का फल देते हैं। जब मैं इस मार्ग से गुजरी थी तब मैंने बिना किसी स्वार्थ के तुलसी माता, गंगा माता, माँ काली और भगवान शिव की सेवा की थी। मैंने किसी से बदले में कुछ मांगा नहीं था, लेकिन तुमने सभी का अपमान किया, सेवा करने से इनकार किया और केवल धन पाने की इच्छा रखी, इसलिए तुम्हें वही मिला जो तुम्हारे कर्मों के अनुरूप था। अमावस्या की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने अहंकार में अंधी हो गई थी। अब मुझे बताओ कि मैं भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। पूर्णिमा ने कहा, यदि मनुष्य अपने जीवन में 3 बातों को अपना ले तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। पहला दया, दूसरा भगवान की कथा और भक्ति, तीसरा ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप। इन तीनों को जीवन में उतारने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं हो रहता। उसके जीवन में सुख, शांति और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। उस दिन के बाद अमावस्या ने अपने जीवन को बदल दिया। उसने भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी, गौ माता की सेवा की, दीन दुखियों की सहायता की और अहंकार का त्याग करके धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुख और समृद्धि लौट आई। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रीमद्भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ या श्रवण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पितरों को भी शांति प्राप्त होती है।
इसी प्रकार एक ब्राह्मण शंकुकर्ण की कथा आती है। उसने जीवन भर धन तो बहुत कमाया, पर न देवता की पूजा की और न पितरों का तर्पण किया। मृत्यु के बाद वह सर्प योनि में जन्मा। बाद में उसने अपने पुत्र को स्वप्न में दर्शन देकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराने को उपाय बताया। पुत्र ने श्रद्धा पूर्वक ऐसा किया। उसके प्रभाव से पिता को सर्प योनि से मुक्ति मिली और दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान की कथा, गीता का पाठ, पितरों का तर्पण और सच्ची भक्ति, ये चारों मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देते हैं। दोस्तों, अंत में एक साधु अपनी जीवन कथा सुनाते हुए कहते हैं, मैंने लोभ में आकर अपने ही मित्र के साथ विश्वासघात किया, उसका धन हड़प लिया। कुछ समय तक मैं सुखी रहा, लेकिन कर्मों का फल अवश्य मिला। मेरा सारा धन नष्ट हो गया और मेरा इकलौता पुत्र भी मुझसे बिछड़ गया। तब मुझे समझ में आया कि संसार में कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। साधु आगे कहते हैं, मनुष्य संसार से तो छल कर सकता है, लेकिन ईश्वर से कभी नहीं। परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए हमेशा सत्य, दया, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलो। प्रिय भक्तों, यही आषाढ़ अमावस्या के वास्तविक संदेश है। अपने पितरों को सम्मान कीजिए, श्रद्धा पूर्वक तर्पण और दान कीजिए, गौ सेवा कीजिए, तुलसी सेवा और ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए, भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण कीजिए और अपने जीवन को सद्कर्मों से प्रकाशित कीजिए। ऐसे करने वाले व्यक्ति पर पितरों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा और माँ लक्ष्मी की अनुकंपा सदैव बनी रहती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक कथाएं, व्रत विधान और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों।